हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरे को एक बात बताओ, ये डिज्नी और मार्वल वालों की हमारा काटने वाली आदत कब जाएगी? क्योंकि हमको डिज्नी प्लस डे पे एक अच्छी खासी दावत प्रॉमिस करी गई थी, लेकिन आधा ग्लास पानी तक नहीं दिया। सबसे पहली बात तो पूरा का पूरा इवेंट लाइव स्ट्रीम हुआ ही नहीं, और इसे भगवान जाने कौन से खलीफे ने प्लान किया था डिज्नी स्टूडियोज में बैठकर, क्योंकि एक एक वीडियो, एक एक क्लिप इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्ट के फॉर्म में आई है। खैर, डिज्नी वालों के अपने रीजंस हैं, क्योंकि डिज्नी प्लस डे था तो कोई भी मार्वल मूवी का अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन उनके जो अपकमिंग शोज थे उनके बारे में हमें काफी सारी चीजें पता लगी हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो सारी की सारी चीजें जो डिज्नी प्लस डे पर डिज्नी ने हमें दिखाई थी। तो बिना अपने जन्मदिन पे किसी का भी काटे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन अनाउंसमेंट्स की जिनके बारे में हमें बहुत कम बताया गया है, मतलब बहुत बस ऐसे लोगों को रिवील कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्समैन की एनिमेटेड सीरीज 97 वाली। अब आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। 1990s में एक्समैन का एक बहुत ही फेमस कार्टून चलता था। इसके बाद फॉक्स ने इन पे मूवीज बनानी शुरू करी, और आज भी ऐसा माना जाता है कि जो एनिमेटेड शो था ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट था कॉमिक बुक्स को लेकर, और एक्समैन जैसे होने चाहिए ना, वो इस शो में एकदम प्रॉपरली पोर्ट्रे करे गए थे। एंड मैं पर्सनली इस वाली न्यूज से काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि इस वाले शो को डिज्नी प्लस पे दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है, और ये शो जहां पर खत्म हुआ था वहीं से आगे कंटिन्यू होगा। प्लस अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये पूरी की पूरी सीरीज एमसीयू में टेक प्लेस करती है, तो नहीं, इसका अलग ही यूनिवर्स है, एंड प्रोबेबली मार्वल वाले उसी में इसको सस्टेन करना चाहेंगे। फिर इसके बाद दूसरा अनाउंसमेंट हुआ है एको को लेकर, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि मार्वल वाले एको की एक सीरीज पे काम कर रहे हैं। अब अगर आप लोग को एको के बारे में नहीं पता, तो मैं कॉमिक बुक्स का ज्ञान पे लूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो एको मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाली एक ऐसी कैरेक्टर है जो ज्यादातर डेयरडेविल की कॉमिक्स में आती है, क्योंकि किंग पिन की एडॉप्टिव डॉटर है, एंड इसके मुंह पे से एक हाथ का छापा बना हुआ है सफेद रंग का। और अगर इसकी पावर्स वगैरह के बारे में बात करें तो इसकी पावर्स टास्क मास्टर से काफी मिलती जुलती है। मतलब इसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी है जिसका इस्तेमाल करके किसी की भी मूव्स को कॉपी कर सकती है, और इसीलिए काफी डेंजरस भी है। अब एको जो है वो हॉकाई में अपीयर होने वाली है, क्योंकि उसके ट्रेलर में भी हमने इसे देखा था, और इसके ब्रेकडाउन में भी मैंने बताया था उसके बारे में। लेकिन एको को सीरीज मिलने का मतलब ये है कि प्रोबेबली इसमें किंग पिन भी अपीयर हो सकता है। और अगर हम किंग पिन की बात कर रहे हैं तो फिर विंसेंट डोनोफ्रियो से अच्छा किंग पिन तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, जो नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल वाली सीरीज में था। तो अगर वो अपीयर हो गया ना तो मजा ही आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला अनाउंसमेंट होता है आयरन हार्ट का, और आयरन हार्ट कॉमिक बुक्स में अपीयर होने वाली एक और कैरेक्टर है जो आयरन मैन के साथ में अपीयर होती है। इसका नाम रिरी विलियम्स है, और प्रोबेबली एमसीयू में ये टोनी स्टार्क की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने वाली है। फिर इसके बाद अगला अनाउंसमेंट है अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाली सीरीज किस पे फोकस करेगी। ऑब्वियसली अगाथा हार्कनेस पे, जिसे हमने वांडाविजन में देखा था, और मेफिस्टो के नारे लगाने के बाद भी यही मेन विलन निकली। अब अगर गैस ही करना होगा तो मेरे ख्याल से अगाथा हार्कनेस की वाली सीरीज अगाथा हार्कनेस की स्टोरी पे तो फोकस करेगी, लेकिन उसके साथ वांडा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पे भी कर सकती है। फिर इसके बाद अगला अनाउंसमेंट हुआ मार्वल ज़ॉम्बीज की एक एनिमेटेड सीरीज को लेकर, जिसे हमने व्हाट इफ में भी देखा था। और जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था ना, तो इसके बीच में एक ऐसे वांडा दिखाई गई थी जो हमने व्हाट इफ वाले एपिसोड में देखी थी। मतलब ज़ॉम्बी वाली वांडा, और ऐसे करती है वो, तो मतलब प्रोबेबली ये पूरी की पूरी एनिमेटेड सीरीज जो है उसी यूनिवर्स में सेट होगी। एंड मैंने पहले भी कहा है कि मेरी इस पूरे यूनिवर्स को लेकर थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है, क्योंकि मार्वल ज़ॉम्बीज की अगर आप कॉमिक बुक्स देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा खून खराबा है, और क्योंकि डिज्नी वाले ऐसे आर रेटेड चीजें बनाते नहीं है, तो बिना खून खराबे के ज़ॉम्बीज देखने में मजा नहीं आएगा। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, मार्वल है तो अपन इस पे भरोसा करते हैं कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे। फिर इसके बाद अगला अनाउंसमेंट होता है एक और एनिमेटेड सीरीज का, आई एम ग्रूट के नाम से, जो ग्रूट पे फोकस करने वाली है। और अब इसमें ये लोग क्या दिखाएंगे तो मुझे नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ग्रूट जो सिर्फ 3 ही शब्द बोल सकता है, उसके ऊपर एक पूरी एनिमेटेड सीरीज कैसे बनाओगे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है उसे लेकर मैं पर्सनली थोड़ा सा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इसका नाम है स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर। और हालांकि ये एक एनिमेटेड सीरीज है, लेकिन ये स्पाइडरमैन मतलब हमारे एमसीयू में जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है उस पे फोकस्ड होगी, और स्पाइडरमैन होमकमिंग एंड सिविल वॉर के पहले की स्टोरी बताएगी। मतलब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का जो ओरिजिन हम लोग हमेशा से देखना चाहते थे
वो इस एनिमेटेड शो में कवर होगा कि अंकल बेन की डेथ कैसे हुई, पीटर को अपनी पावर्स कैसे मिली, मतलब कुल मिला के ये क्यों इतना नालायक है। एंड इसके बाद व्हाट इफ का सीजन 2 जो पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इफ एक ऐसी सीरीज है जिसके ऊपर ये अनगिनत सीजन्स बना सकते हैं। मतलब मार्वल के फेज में जो कुछ भी मूवीज आती जा रही हैं उन पे एक डिफरेंट टेक लो और व्हाट इफ का एक एपिसोड बना दो। तो व्हाट इफ के सीजन 2 में शैंग-ची को लेकर, इटर्नल्स को लेकर, हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर, और मार्वल के जितने भी शोज आ रहे हैं उनके व्हाट इफ डिफरेंट टेक्स देखने को तैयार रहना। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वो है सीक्रेट इन्वेजन का। हालांकि अनाउंसमेंट सबसे लास्ट में हुआ था, लेकिन इसके बारे में यहीं पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो इसका लोगो है वही स्क्रल्स की चीखें मार रहा है, क्योंकि पूरा ग्रीन है। और अगर कॉमिक बुक्स का ज्ञान पेला जाए तो मार्वल कॉमिक्स में सीक्रेट इन्वेजन एक बहुत ही की और इंपॉर्टेंट स्टोरी आर्क था, जिसमें स्क्रल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एवेंजर्स और जितनी भी मार्वल यूनिवर्स में की पोजीशंस हैं उनको इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं और फिर एक ऑल आउट वॉर छेड़ देते हैं अर्थ पे। अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि स्क्रल्स तो अच्छे लोग हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि मार्वल कॉमिक्स में स्क्रल्स लसन है, लेकिन एमसीयू में उनको अच्छा बताया गया है। और ऐसा नहीं है कि इनकी नीयत हमेशा ही अच्छी रहेगी, आगे जाके पलटी मार सकते हैं। और देखो इस सीक्रेट इन्वेजन को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही थी, जैसे इन लोगों ने हमारी खलीसी मतलब एमिलिया क्लार्क को कास्ट कर लिया है। प्रोबेबली स्क्रल क्वीन का रोल प्ले करने वाली है, जो इस पूरे आर्क में और स्क्रल्स की सबसे खतरनाक, सबसे मेन और डेंजरस कैरेक्टर थी। और इस पूरी सीरीज में निक फ्यूरी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जिनकी फर्स्ट लुक इस वाले अनाउंसमेंट में रिवील भी करी गई और ये काफी डिफरेंट लग रहा है। एंड आई हैव टू से आई एम ए फैन ऑफ दिस लुक, मुझे एकदम ऐसे जबरा निक फ्यूरी लग रहा है। अब इसके बाद हम लोग अच्छे खासे मसाले वाली चीजों पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस मार्वल के बारे में, जिसकी इस वाले इवेंट में 15-16 सेकंड की क्लिप बताई गई और ये समर 2022 में रिलीज होने वाला है शो। अब आपके कहने पे फिर से कॉमिक्स का ज्ञान आएगा। तो मिस मार्वल मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाली एक बच्ची कैरेक्टर है, जिसके पास ऐसे स्ट्रेच फ्रेच होने की पावर्स होती हैं। अब इसका ओरिजिन थोड़ा सा कैची है। इसको अपनी सारी पावर्स मिलती हैं टेरिजिन मिस्ट के कारण, जो इनह्यूमन से कनेक्टेड है, जो फॉक्स की प्रॉपर्टी थी। हालांकि मार्वल वाले इस चीज को अब अपने यूनिवर्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहेंगे। और इसी वजह से इन लोगों ने मिस मार्वल को इस वाले शो में डिफरेंट पावर्स दी हैं, जो वैसे तो इस क्लिप में दिखाई नहीं गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे स्ट्रेच फ्रेच नहीं करने वाली, बल्कि अपने हाथों से ऐसे कंस्ट्रक्ट बना सकती है वो। क्योंकि एक छोटी सी क्लिप में वो ऐसे हवा में दौड़ती हुई नजर आ रही है और उसके नीचे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें कैरल डैनवर्स मतलब कैप्टन मार्वल भी अपीयर होने वाली है, तो देखने में इंटरेस्टिंग तो होगा ही होगा। और इस पूरी सीरीज में जो मिस मार्वल की कॉस्ट्यूम दिखाई गई है उससे मैं एकदम ऐसे 100% ऑन बोर्ड नहीं हूँ। ऑल्दो मुझे पता है कि ये उसकी परमानेंट कॉस्ट्यूम नहीं होने वाली। कॉस्ट्यूम से मुझे याद आया कि अगर मेरी ये हुडी आपको अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवेट कर सकते हैं। और ऐसे लाल लाइट जैसा नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है तो टच कर दो उसको भी यार। फिर इसके बाद बात करते हैं शी हल्क के बारे में। एंड आई पर्सनली थिंक ये मार्वल वालों का 2022 में एयर होने वाला मोस्ट एंटिसिपेटेड शो हो सकता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसमें हल्क भी अपीयर हो रहा है। और इसकी जो 14-15 सेकंड की क्लिप थी ना, उसमें हमने ब्रूस बैनर को अपने प्रोफेसर हल्क वाले फॉर्म में भी देख लिया। अब अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कॉमिक्स का ज्ञान आने वाला है। तो जेनिफर वॉल्टर्स मार्वल कॉमिक्स में शी हल्क बनती हैं, जो एक्चुअली में ब्रूस बैनर की कजिन है। अब ब्रूस को अपनी पावर्स मिली थी गामा रेडिएशन की वजह से, लेकिन जेनिफर को पावर्स मिलती हैं ब्रूस के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, क्योंकि उसकी जान जा रही होती है तो ब्रूस को मजबूरी में उसे अपना खून देना पड़ता है। लेकिन यही रीजन है कि जेनिफर की पावर्स उसके कंट्रोल में रहती है, जो हल्क की बिल्कुल भी नहीं रहती। एंड इस वाली क्लिप में हमने ऐसे शी हल्क को बिल्कुल ऐसे प्रॉपर फेस रिवील करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत दिखा दिया था, मतलब टांगे और ऐसे पीछे वाला पार्ट। जूते भी पहने स्नीकर्स, वही उन्हीं की पीछे वाले पार्ट से मेरा मतलब वही था। एंड इसके बाद ब्रूस के साथ भी हम लोग जेनिफर को देख सकते हैं, जहां पर ब्रूस जेनिफर को अपनी पावर्स कैसे कंट्रोल करनी है, वो कैसे ट्रिगर होती हैं, ये सारी चीजें समझा रहा है एक ऐसे चेंबर के अंदर। और इसके बाद वो अनाउंसमेंट जिसे देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई, वो है मून नाइट का। अब देखो, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मून नाइट के बारे में नहीं पता होगा, तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉमिक्स का बस थोड़ा सा ज्ञान ले लूंगा। तो मून नाइट मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला एक सुपर हीरो है, जिसका एक्चुअल में नाम मार्क स्पेक्टर होता है। और वैसे तो इसने दुनिया जमाने के छोटे छोटे काम करे होते हैं, लेकिन एंड में ये एक मर्सनरी बन जाता है, मतलब पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को मारने का काम करता है। और जब अपने इसी नालायक पने की वजह से इसकी इजिप्ट के पिरामिड में ऑलमोस्ट डेथ हो ही जाती है, तब वहीं पर मौजूद एक इजिप्शियन मून गॉड जिसका नाम खॉन्शु होता है, उससे इसे सारी पावर्स मिलती है अपनी। और इन्हीं पावर्स का यूज करके मून नाइट बन जाता
जाता है। लेकिन इस पूरे के पूरे मार्क स्पेक्टर वाले कैरेक्टर में एक बहुत ही बड़ा कैच है, इसके पास स्प्लिट पर्सनालिटीज हैं। मतलब एक ही शरीर में 3-4 अलग अलग पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और जो 15 सेकंड की हमने पूरी क्लिप देखी थी उसमें ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई है। और क्लिप की स्टार्टिंग से ही जब मार्क को हम लोग म्यूजियम में देखते हैं तो वो ऐसे ग्लास के सामने से निकल जाता है, लेकिन वहीं पर उसके 2 रिफ्लेक्शंस दिखते हैं जो उसकी अलग अलग पर्सनालिटीज को सिग्निफाई करते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। ये चीज एक्चुअल में नहीं हो रही, ये मार्क के दिमाग में है। फिर इसके बाद हमें मून नाइट की ऐसे प्रॉपर कॉस्ट्यूम देखने को तो नहीं मिली, लेकिन ऐसे व्हाइट वाला सूट है जिसका इस्तेमाल करके वो ऐसे बाथरूम में किसी को पीट रहा है, फिर ऐसे बिल्डिंग से जंप कर रहा है और उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि वो कैसे कहां पे पहुंच गया है, जो उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी के कारण है। एंड ऐसे कुछ टाइम पहले मून नाइट के जो प्रॉपर सूट है ना, उसे लेकर एक इमेज लीक हुई थी। और अगर आप इस वाली इमेज के बैकग्राउंड को देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि ये प्रोबेबली वही बाथरूम वाले सीन के बाद का है। एंड अगर ये एक्चुअल सूट है तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मैं 100% सेटिस्फाइड हूं। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मैं मून नाइट शो को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, जो प्रोबेबली हॉकाई के बाद एयर हो सकता है, क्योंकि इस पूरी क्लिप में जो मार्वल वालों ने स्नीक पीक रिलीज किया था, इसमें जितने भी शोज थे वो सब प्रॉपर सीक्वेंस में थे। और हॉकाई के जस्ट बाद हम लोग मून नाइट को देखते हैं, तो प्रोबेबली हमें मून नाइट फेब वगैरह में देखने को मिल सकता है, या जनवरी में भी। अगर जनवरी में होगा तो मजा ही आ जाएगा। एंड उसके बाद आएगी शी हल्क और उसके बाद मिस मार्वल, अगर हम लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो। और लास्ट में आएगा सीक्रेट इन्वेजन, जो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि लोकी का सीजन 2 अनाउंस नहीं किया या क्या किया या नहीं, तो हाँ, लोकी का सीजन 2 भी आएगा। ये बहुत पहले से अनाउंस्ड है, लोकी सीजन 1 के पोस्ट क्रेडिट में ही समझ में आ गया था, तो लोकी सीजन 2 भी आएगा। खैर, बहुत सारी बातें कर ली है, अब इन सारे कैरेक्टर्स और ये क्या है, क्यों है, क्या होगा, इस पर हम लोग धीरे धीरे करके अलग अलग वीडियोस में बात करते जाएंगे। मून नाइट को तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो को यहीं पे इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा बन चुका है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के लिए बोलता पर करते नहीं हो। और बाय एनी चांस अगर मेरी ये हुडी अच्छी लग रही है तो जाके thecomicverse.com पे शॉप अवे कर सकते हो। एंड मुझे कमेंट्स में चीज बताना मत भूलना कि इस पूरी स्नीक पीक को देखने के बाद आप सबसे ज्यादा कौन से शो के लिए एक्साइटेड हो। और ऐसा मत सोचना कि ये बस हो गया, इतना ही अनाउंसमेंट था। कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ हफ्ते बाद, डिज्नी का D23 भी है, जिसमें वो लोग मूवीज को लेकर अनाउंसमेंट करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। और क्या अपन तबियत के हिसाब से 100% नहीं है, जिन लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, तो इसलिए एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई हो तो समझ लेना यार थोड़ा आज के लिए। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। Oh no, not again.